हे गाइस, वेलकम। मैं हूं आपके एजुकेटर आस्था गौड़ और आज हम फ्लावर्स पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स में जानने वाली बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका मेन पर्पस क्या है, मतलब ये प्लांट में क्यों प्रेजेंट होता है, फ्लावर का मेन यूज क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आ जाता है हमारा ट्यूबर का फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारे प्लांट को जरूरत पड़ती है फ्लावर की। अगर प्लांट में फ्लावर नहीं होगा तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। ये बात आ गई। अब एक बात तो ये होती है कि जो हमारा फ्लावर होता है उसके बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं। एस्थेटिक वैल्यूज अपने लव्ड वंस को देने के लिए होता है, वो रिलीजियस वैल्यू होती हैं, अपने अपने जो भी लोगों के गॉड्स होते हैं उनको वो लोग चढ़ाते हैं। अब बात ये आती है कि फ्लावर में ऐसा क्या होता है, किस तरीके से वो हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऐसा क्या होता है फ्लावर के पास जिससे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में प्लांट की हेल्प करता है। तो फ्लावर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मतलब जो कि उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं मतलब मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे स्टेमिन, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे पिस्टल। स्टेमिन और पिस्टल जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेमिन प्रेजेंट होगा या एक ही पिस्टल प्रेजेंट होगा। पर अब हम इसके स्ट्रक्चर को आगे देखते हैं कि एक्चुअली में फ्लावर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे फ्लावर में वर्ल्ड्स होते हैं। वर्ल्ड क्या होता है कि एक कोई भी चीज है जो एक से ज्यादा है, मतलब तीन समझ लीजिए, वो एक ही पॉइंट से अराइज होके सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है, इसको हम कहेंगे वर्ल्ड। मतलब एक पॉइंट से निकलकर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है, वर्ल्ड हो गया। तो हमारे फ्लावर में चार वर्ल्ड्स होते हैं टोटल। चार ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। पहला आउटर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर एक और। तो टोटल चार वर्ड्स जो हैं उनका नाम क्या है, देख लेते हैं हम कि उनका नाम क्या है। पहला आता है हमारा कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेपल, सिंगुलर फॉर्म में। ये हमारा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट वर्ल्ड है ये हमारा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड स्टेज। जब हमारा फूल बड स्टेज में था, कली था, तब उसका प्रोटेक्शन ये कैलिक्स कर रहा था। और ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड भी है हमारा। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा वर्ल्ड जिसका नाम है कोरोला। कोरोला को हम सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं, पेटल। जो कि हमें फ्लावर में सबसे ज्यादा लोगों को पेटल ही पसंद आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। पेटल्स ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन बहुत जरूरी प्रोसेस होता है जिससे कि जो मेल और फीमेल के गैमेट्स हैं वो मिल पाए आपस से में, इसके लिए पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कराने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेशन कराने के लिए इंसान भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, ये लोग पॉलिनेशन कराते हैं, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेकर जाते हैं। उसके लिए ये सुंदर होता है ताकि इंसेक्ट आएगा, अट्रैक्ट होगा, जब फूल के पास आएगा तो पॉलन ग्रेन उस पर स्टिक होकर और वो दूसरे फूल पे जाएगा तो वहां पर वो पॉलन ग्रेन को छोड़ देगा और हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। तीसरा आता है हमारा एंड्रोशियम। ये जो एंड्रो वर्ड है ना, ये हमेशा मेल के लिए यूज किया जाता है। एंड्रोजिनस, एंड्रोशियम, ये वर्ड एंड्रो मतलब मेल, तो एंड्रोशियम क्या है, हमारा मेल पार्ट। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्टेमिन। ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये लॉन्ग पार्ट और एक ये राउंड पार्ट। ये फिलामेंट है और ये एंथर है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारा आया बाहर का वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम का क्या मतलब होता है, गाय, GYNOECIUM। गाइनोशियम है गाय वर्ड, मतलब गर्ल से रिलेटेड। याद करने के लिए बता रही हूँ मैं,
एंड्रो मीन्स बॉय से रिलेटेड, गाय मीन्स गर्ल से रिलेटेड, मतलब ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? कार्पल। मतलब एक कार्पल है तो हम उसको कार्पल कहेंगे, पर अगर वो वर्ल्ड में अरेंज्ड है तो हम उसको गाइनोशियम कहेंगे। एक पेटल है तो पेटल है, लेकिन पेटल हमेशा अरेंज्ड होते हैं, तो इसीलिए हम उनको वर्ल्ड के फॉर्म में कोरोला कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जानने वाली बात यह है कि हमारे फ्लावर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये रिप्रोडक्शन में। अब आप बताइए ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़े हैं। एक तो हमारा है एंड्रोशियम और दूसरा हमारा है गाइनोशियम। अब बात आती है नॉन एसेंशियल की। नॉन एसेंशियल ऐसे होते हैं कंपोनेंट जो कि नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिप्रोडक्शन में, इन्वॉल्व होते हैं पर डायरेक्टली नहीं। मतलब जैसे कि पेटल हो गया हमारा, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट तो कर रहा है पॉलिनेशन कराने के लिए, पर वो डायरेक्टली कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, अब आता है हमारा एंड्रोशियम। इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो आ गया ये हमारा फिलामेंट। फिलामेंट ये हमारा लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो पार्ट है हमारा, ये फिलामेंट है। इसका एक ही फंक्शन होता है, टू होल्ड द एंथर। एंथर को ये हवा में होल्ड किया रहता है, जिससे कि जब हवा चले या कुछ इंसेक्ट है पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए बेसिकली ये एंथर को होल्ड किया रहता है ऊपर। फिलामेंट का बस यही है रोल। ये आता है हमारा एंथर। एंथर में होते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइन्यूट राउंड बॉडीज, छोटे छोटे गोल गोल बॉडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो कि हमारे होते हैं मेल गैमीट्स। मतलब कि मेल गैमीट्स का मतलब क्या है कि ये मेल के गैमीट्स हैं जो कि फीमेल के स्टिग्मा पर जाके लैंड करेंगे और वहां पे जाइगोट बनवाएंगे और जो प्लांट है हमारा उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएंगे। मेल गैमेट्स इंपॉर्टेंट है और फीमेल गैमेट्स हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फीमेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं। पिस्टल आ गया है हमारा, इसके वर्ल्ड को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। अब इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम ये होता है कि जब हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स आए तो कहीं तो आएंगे, स्टिग्मा इनको एक प्लेटफॉर्म देता है लैंड करने के लिए। ये हमारा स्टिग्मा है, यहाँ पॉलन ग्रेन आएंगे तो ये इनको लैंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म देता है एक, ताकि यहाँ पे आराम से आ जाए। इसके बाद आगे की कहानी चालू होती है, पॉलन ट्यूब का बनना और जो भी प्रोसेस होती है आगे की। ये हमारा है स्टाइल। ये वो वाली स्टाइल नहीं है जो बच्चे मारते हैं, ये है स्टाइल हमारी जो कि स्टिग्मा को होल्ड करके रखती है ऊपर। जैसे फिलामेंट का काम था एंथर को होल्ड करे रखना, वैसी स्टाइल का काम है स्टिग्मा को होल्ड करके रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड स्टिग्मा इन पोजीशन, ताकि वो एक्सपोज रहे। ये रीमेल गलत लिखा है, रिमेन होगा यहाँ। तीसरा पार्ट हमारा आता है मेन, ओवरी। यहाँ पे हमारे मेल गैमेट्स कहाँ बन रहे थे? पिछले साइड में मैंने बताया है, मेल गैमेट्स हमारे बन रहे थे एंथर में, फीमेल गैमेट्स हमारे बनेंगे ओवरी में। तो फीमेल गैमेट्स जो है हमारे वो क्या है? ओव्यूल्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।